राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आज के ज्ञान में। कार्तिक मास का 30वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप सब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। कार्तिक माह का ये अंतिम अध्याय है। कथा प्रारंभ करते हैं। कार्तिक माह की कथा करते भव्य पार 30वां अध्याय लिखू। श्री हरि का पार। भगवान विष्णु सत्यभामा से बोले, हे प्रिय नारद जी के ये वचन सुनकर महाराज पृथु बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। अंत में नारद जी का पूजने करना उन्हें विदा किया। इसलिए मेघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। वनस्पति में तुलसी, महीने में कार्तिक, तीर्थों में एकादशी, क्षेत्र में प्रयाग मुझे बहुत ही प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनकी सेवा करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य भी इससे भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करता है मेरी कृपा से उनके समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात की है। दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। ये प्रभावशाली कार्तिक माह आपको अधिक प्रिय है, जिससे पति दोष का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो जाता है। दूसरे मनुष्य द्वारा किया गया पुण्य इसके दिन किसी प्रकार मिलता है, यदि आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय, जिसके कर्म द्वारा बिना पुण्य का पाप मिलता है उसे धन पूर्वक सुने। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया गया पुण्य या पाप मिलता है, किंतु कलयुग में केवल कर्तव्य का ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सर्वसंग न करने पर व्यवस्था की गई है और सर्वसंग के पाप व पुण्य दोनों को ही मिलता है। उसकी व्यवस्था भी सुनो। पड़ा यज्ञ करना के एक साथ भोजन करने की से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठना, सवारी पर चढ़ना, अश्वन आना जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीवन मात्रा को मिलता है। छूट से भोजन करना, दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धोखेबाजी करने से सातवां भाग पुण्य मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य को जो भी सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और उसे पुण्य देते हैं। नौकरी और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसा नहीं देते वह सेवक उसका पुण्य की भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले की पतल लेकर वहां से अपने पुण्य का छठा भाग लेता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य जो व्यक्ति बातचीत करता है या छूता है वह पुण्य का छठवां भाग देता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य के भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले की याचना करता है वह उस पुण्य का छठवां भाग होता है। जो दूसरा मनुष्य का धन चुराता उसका कर्म वही चोरी का फल होगा और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराया वह पुण्य का भागी होगा। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता उसका ऋण देने वाला सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होगा। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री जुटाने वाला, प्रेरणा देने वाला, ये पाप और पुण्य का छठवां भाग की प्राप्ति होगी। राजा पृथ्वी का पुण्य पाप का प्रशांत को भोग होगा। गुरु शिष्य को, पति पत्नी को, पिता पुत्र को, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठवां भाग प्राप्त होगा। पति की प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग लेती है। जो पुण्य का काम करते हैं वे दान करते हुए लोग पुण्य का छठवां भाग प्राप्त करते हैं। जीवन की जो मनुष्य जीव ग्रहण करने वाला मनुष्य को पुण्य छठवां भाग की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए गए दूसरों को मिलने वाला, किंतु वे नियम जो किनकी बतलाए ये कलयुग में लागू नहीं होगा। कलयुग में तो एकमात्र कर्तव्य का ही अपना पुण्य और फल दोनों को भोगना पड़ेगा। इस संबंध में एक बड़ा पुरानी इतिहास है जो कि पवित्र नदी में बुद्धि प्रदान करने वाली कहा जाता है। इसे ध्यान पूर्वक सुने। तो ये कार्तिक माह का अंतिम व 30वां अध्याय था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखना।